आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं जो परिवार के हर एक सदस्य के लिए बहुत ही उपयोगी है और वो टॉपिक है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि तनाव प्रबंधन। ये टॉपिक अपने नाम में ही बड़ा भ्रामक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैनेज हम किस चीज़ों को करते हैं, किन किन चीज़ों को मैनेज करते हैं। मैनेज हम उन चीज़ों को करते हैं जो हमारे लिए अच्छी हों, उपयोगी हों, और मैनेज करके उसे हम भविष्य के लिए सुरक्षित करके रखते हैं या अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं मैनेज करके। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, क्या इसे मैनेज करने की आवश्यकता है, इसे सुरक्षित करके रखने की आवश्यकता? मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेस को सुरक्षित करके रखने की आवश्यकता है। तो इस टॉपिक का नाम ही मैं बदल करके रखना चाहता हूँ स्ट्रेस रिमूवल। स्ट्रेस रहे ही ना, स्ट्रेस बचे ही ना, हम किसी चीज़ के लिए स्ट्रेस क्यों लें? मैं आपको इसका परिभाषा जो मैंने खुद बनाई है आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस इज़ द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। हिंदी में इसका तात्पर्य ये है कि तनाव एक प्रकार से आप जो उम्मीद करते हैं, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, और उसका जो परिणाम होता है, यानी कि जो वास्तव में हमें प्राप्त होता है, एक्चुअली जो हम प्राप्त करते हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यही आपका तनाव है। सीधी भाषा में कहूँ तो जो भी प्राप्ति और उम्मीद के बीच का अंतर होता है वो तनाव होता है। मैं आपको उदाहरण दूं, आप उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा बड़े ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 90% अंक ले आए, परंतु क्या ये संभव है कि बच्चा 90% ले ही आए? क्या इसकी श्योरिटी है? नहीं, इसकी श्योरिटी नहीं है। तो बच्चा अगर 90 नहीं लाया, 80 ले आया, तो फिर क्या होगा कि आपने एक्सपेक्ट किया था 90 और बच्चा ले आया 80, फिर अंतर बन गया कितने प्रतिशत का? 10% का। अब वो अंतर आपको तनाव की ओर धकेलेगा, आपको गुस्सा भी आ सकता है, आप अपने बच्चे के ऊपर अपना क्रोध निकाल भी सकते हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो फिर क्या इसके परिणाम स्वरूप कि हमें तनाव ना आए, हम एक्सपेक्ट करना छोड़ दें? नहीं, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि एक लाइन है कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो फिर हम उम्मीद करना तो छोड़ नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन तो परिणाम जब हमको मिले तो फिर उसको हम स्वीकार भी कर लें। और एक लाइन और कही गई है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम अपना कर्म करते रहें, अपना कर्म करते रहें और फल की इच्छा ना करें। जो मैंने उदाहरण दिया कि बच्चे से उम्मीद हमने की कि 90% लाए, उसके लिए हम अपना कर्म करें। अपना कर्म हमारा ये है कि उसको हम समय समय पर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करें, हम अपना भी योगदान उसमें दें। और मैं इस टॉपिक को और आगे बढ़ाता हूँ, और आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ आप सभी से कि क्या आपको लगता है कि आपको गुस्सा आता है या आप गुस्सा करते हैं? मुझे लगता है कि आप सभी का जवाब ये होगा कि हम सब को गुस्सा आता है और फिर हम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शरीर में हमारे जो कि ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती हैं। जैसे कि हमें टॉयलेट आई है तो हम टॉयलेट जाएंगे, टॉयलेट हमें जाना ही पड़ेगा। परंतु गुस्सा ऐसा नहीं है। गुस्सा हमें आ गया किसी भी चीज़ पर, अब वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि वो गुस्सा हम करते हैं या नहीं करते हैं, वो गुस्सा हम किसी के ऊपर निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। और यदि वो गुस्सा हम किसी के ऊपर निकालते हैं तो प्रतिक्रिया क्या होती है? मैं प्रतिक्रिया में उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी शरीर में अपनी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। क्या आप उसके बाद स्वस्थ महसूस करते हैं? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी किसी के भी ऊपर गुस्सा करने के बाद स्वस्थ महसूस करता होगा। तो मैं अब धीरे धीरे और आगे बढ़ता हूँ कि कैसे हम गुस्सा करते हैं
और कैसे हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार परिस्थितियां एक ही प्रकार की होती हैं, परंतु हमारा रिएक्शन दो प्रकार से होता है। सपोज करिए गलती दो व्यक्तियों ने की और सेम गलती की, परंतु एक गलती पर हम एक व्यक्ति को काफ़ी दंडित कर देते हैं और उसी पर दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं कहते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में किसी बच्चे से कोई चीज़ टूट जाती है तो हम उसे दंडित कर सकते हैं, लेकिन तो अगर आपके पिताजी से वही चीज़ टूट जाए तो क्या आप उन्हें दंडित कर सकते हैं? क्या आप उनके ऊपर गुस्सा हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब कि आपके कंट्रोल में है, और कंट्रोल आप सामने वाले व्यक्ति को देख करके करते हैं। तो क्यों ना हमेशा ये हम मान लें कि हमें गुस्सा नहीं करना है, किसी के ऊपर भी नहीं करना है। गलती किसी से भी हो सकती है। हाँ, यदि कोई गलती करता है तो उसको समझाने का, उसको सुधारने का प्रयास हमको करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करके हम अपने आप को ही कष्ट देते हैं। आप एक बार सोचिए, यदि आप सड़क पर चल रहे हैं और सड़क पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेतरतीब गाड़ी चलाते हैं, आप उन बेतरतीब चलने वालों के ऊपर काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। कई बार मन ही मन गाड़ी में से ही बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, जो उस व्यक्ति को पता भी नहीं चल रहा होता है कि मेरे बेतरतीब चलने की वजह से सामने वाला गाड़ी में बैठा व्यक्ति मुझे गालियां दे रहा है, मुझे कोस रहा है। तो फिर आपके कोसने का, आपके गालियां देने का क्या मतलब? यानी कि आप खुद अपने आप को जला रहे हैं। जो मैंने कहा, चिंता चिता के समान है, यहीं पर आप चिंता कर रहे हैं कि वो व्यक्ति सुधर जाए, वो व्यक्ति सही से गाड़ी चलाए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर प्रतिक्रिया किसके ऊपर हो रही है? उस व्यक्ति के ऊपर कि आपके स्वयं के ऊपर? आपके स्वयं के ऊपर हो रही है। तो मैंने जो बताया कि उम्मीद करना, उम्मीद जो हम करना चाहते हैं, उस उम्मीद को पूरा करने के लिए जब तक हम प्रयास नहीं कर लेते हैं तब तक हम संतुष्ट नहीं होते हैं, और तभी हमें गुस्सा भी आता है। जो मैंने नंबर पाने वाली बात की, पुनः मैं उसी उदाहरण पे आ रहा हूँ, और उस उदाहरण को मैं कई बार अभी कोट करूँगा कि आपके बच्चे ने आपके मन मुताबिक अंक नहीं पाए और आपने कोई प्रयास नहीं किया था। मुझे लगता है कि यदि आपने कोई प्रयास नहीं किया था तो आपको अधिक गुस्सा आएगा। यदि आप उस बच्चे के साथ प्रतिदिन कुछ श्रम किए होते, कुछ परिश्रम, कुछ आप अपना कर्तव्य निभाए होते, तो शायद आपको गुस्सा ना आता, क्योंकि आपको पता था कि प्रतिदिन मैंने अपने बच्चे के साथ कार्य किया है। अब परिणाम तो हमारे हाथ में है नहीं, आप इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे। अब वही उदाहरण मैं लेता हूँ सड़क पर चलने वाले व्यक्ति का। एक व्यक्ति जो बेतरतीब मोटरसाइकिल चला रहा है, आप अपनी कार से जा रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति को अगर रोक करके सही से समझा दें कि ऐसे नहीं, ऐसे गाड़ी चलानी चाहिए, इस तरीके से आपको शारीरिक क्षति पहुंच सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी दूसरे को भी नुकसान हो सकता है, तो शायद आपको आत्मीय संतुष्टि मिलेगी। क्रोध करके वो संतुष्टि नहीं मिलेगी, उस व्यक्ति को रोक करके समझाने में जो संतुष्टि मिलेगी, वो संतुष्टि आपको कभी भी क्रोध करके नहीं मिल सकती है। आइए मैं दो उदाहरण आपके सामने रखता हूँ कि गुस्सा हम करते हैं, आता है, परंतु हम जानबूझ करके करते हैं। कैसे? आप सब घर में छोटे बच्चे होंगे, सबके घर में होंगे, और महिलाएं अक्सर बच्चों को ग्लास में दूध पीने के लिए देती हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे दूध को पीते हैं और खेलते भी रहते हैं, और कभी कभी खेलते खेलते दूध उनके हाथ से गिर जाता है। कांच का ग्लास होता है तो ग्लास भी टूट जाता है, और हमें बड़ा क्रोध आता है। एक 3 साल का बच्चा, उसको हम काफ़ी खरी खोटी सुना देते हैं, और उसके बाद स्वयं पश्चाताप करते हैं, कई बार मार भी देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसे हम दंडित करने के लिए ये भी कहते हैं कि चलो झाड़ू और पोछा उठाओ और इसकी सफाई भी करो। और ज़्यादा हम अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं तो उसको हम अर्थशास्त्र भी पढ़ा देते हैं, इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ा देते हैं कि कितना महंगा दूध आता है, हम लोग कैसे कैसे कमाई करते हैं, कहाँ से हम परिश्रम करके तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें लाते हैं, तुमको समझ में आता है? अरे 3 साल का बच्चा क्या समझेगा ये सब चीज़ें?
तो हमें वहाँ पर क्रोध करना बिल्कुल भी नाजायज़ है, क्योंकि उस क्रोध करने से उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। उस 3 साल का एक अबोध बच्चा है, उसका पूरा का पूरा फर्क किस पे पड़ेगा? हमारे शरीर पर पड़ेगा, हमारे दिमाग पर पड़ेगा, हमारे हृदय पर पड़ेगा, हमारे बॉडी के और अदर ऑर्गन्स पे भी पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ चिंता चिता के समान है। तो एक्सपेक्ट थोड़ा यहाँ पर हमें कम करना चाहिए। उस 3 साल के बच्चे से उतना ही एक्सपेक्ट करिए जितना जायज़ हो। उससे नाजायज़ चीज़ें हम ना एक्सपेक्ट करें कि वो एकदम एक परफेक्ट मैन की तरह आपके सामने रहे और सब कुछ नियमबद्ध होकर के करे। हम 3 साल के बच्चे से नियमबद्ध होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चलिए, मैं यही सिचुएशन आपके सामने पुनः रखता हूँ। आपके घर में रिश्तेदार भी आते होंगे और रिश्तेदार के साथ कई बार छोटे बच्चे भी आते हैं। उन छोटे बच्चों को भी हम प्यार दुलार करते हैं और उनको भी हम जब अपने बच्चे को दूध देने की बारी आती है तो उसको भी हम एक गिलास में दूध बना करके देते हैं। दोनों बच्चे खेलते रहते हैं और इस बार रिश्तेदार के बच्चे के हाथ से गिलास छूट जाता है, गिलास टूट जाता है, दूध तो बिखर ही जाता है और वो रिश्तेदार कहते हैं तुम बहुत ही बदमाश हो, शैतानियाँ तुम करते रहते हो, और उसको दंडित करने के लिए अग्रसर होता है। उस समय हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? अरे भाई साहब, अरे बहन जी, जाने दीजिए, छोड़िए, बच्चे हैं, बच्चों से हो ही जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक सज़ा के लिए अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो वो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक मजदूर हो, दफ़ा 302 ही लगेगी। और यहाँ पर आप उसी सिचुएशन के लिए अपने बच्चे और रिश्तेदार के बच्चे में दंड देने में अंतर कर देते हैं। तो अब आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा कि गुस्सा हमें आता है या गुस्सा हम करते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस हमारी बड़ी हाई होती हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक्सपेक्ट करिए, मगर जो जितना संभव हो यथासंभव उतना ही एक्सपेक्ट करिए। बहुत अधिक एक्सपेक्ट करने से हमें शारीरिक कष्ट ही पहुँचता है और कुछ नहीं। बाकी रही बात स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो इसे मैनेज नहीं करना है, इसको हटा ही देना है, इसको आने ही नहीं देना है। हमें हर एक सिचुएशन को हंसी खुशी निपटाने की आदत डालनी चाहिए। कैसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, हमें अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि हम कई बार जब स्ट्रेस में आते हैं तो हमें क्रोध आता है, क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा, कई दिन लगातार आएगा, हमारी चीज़ें नहीं पूरी होंगी तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। और डिप्रेशन में एक बार जाने के बाद निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है और फिर आपका परिवार बिखरने सा लगता है। कई बार ऐसे ही छोटे छोटे क्रोध की वजह से हम किसी को कोई प्रतिक्रिया क्रोध में कर देते हैं तो हमारे रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। हमें रिश्ते बनाना है, रिश्ते बिगाड़ना नहीं है। तो मैं आज इस टॉपिक में आप लोगों को इतना ही बताना चाह रहा था कि हम सब जितना ही तनाव से मुक्त रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। और इस YouTube चैनल शाइन विद अंजनी को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की बटन को दबा दें ताकि इस प्रकार के और अच्छे रोचक वीडियोस आप लोगों को मैं भेजता रहूं, आपको उसका संदेश प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।